गोवा के खानसाजों की एक टीम जिसकी क़ियादत राजेश पटनेकर स्पीकर गोवा ने की, उन्होंने बशीरबाग में कमिश्नर ऑफिस पुलिस हैदराबाद के दफ्तर का दौरा किया। दीगर चीजों के अलावा उन्होंने इस पेशा वाराना महारत की तारीफ भी की जिसके साथ हैदराबाद सिटी पुलिस गणेश, रामनवमी, ईद और मुहर्रम के दौरान बंदोबस्त बनाने का इंतजाम करती है। स्पीकर ने पूरी सिटी पुलिस के लिए तारीफी कलिमात कहे। बाद में अंजनी कुमार IPS हैदराबाद ने उन्हें जर्नी ऑफ दी हैदराबाद सिटी पुलिस की किताबों से भी नवाजा और हैदराबाद सिटी पुलिस के बारे में बताया। इस मौके पर सुनीता रेड्डी, DCP एडमिन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी वेस्ट जोन हैदराबाद का इजलास MK कन्वेंशन हॉल में मुनक्किद हुआ। यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई जिसमें कुलसुमपुरा के इंस्पेक्टर को 3 साल की ड्यूटी खिदमात अंजाम देने पर उन्हें तहनीत भी पेश की गई। बादजा सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स ने इस दौरान KBN न्यूज से बात करते हुए मजीद तफसीलात भी बताई। ఈరోజు AKM ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించినటువంటి పీస్ కమిటీ ప్రతి నెల రాబోయే పండుగల గురించి, జరిగిన పండుగల గురించి, ఈ ఏరియాల వెల్ఫేర్ గురించి ప్రతి ఒక్క విషయం గురించి క్షుణ్ణంగా అన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడుతూ ఏరియాలో ఉండే పబ్లిక్ గురించి, క్షేమాల గురించి మీటింగ్ పెట్టినటువంటి పీస్ కమిటీకి పోలీస్ తరపున శుభాకాంక్షలు। మరి ఇటువంటివి ప్రతి నెల కూడా చేసుకొని అందరికీ పోలీసుకు మరి పబ్లిక్ కూడా ఎంతో సేవ చేస్తూ ఇంకా ముందు కూడా విజయవంతం చేయాలని ఈ యొక్క మీడియా తరపున శుభాకాంక్షలు పీస్ కమిటీ మెంబర్కు తెలియజేస్తున్నాను। आज ये AKM फंक्शन हॉल में पीस कमेटी वेस्ट जोन का सदर साहब, वाइस प्रेसिडेंट सब लोगों मिलके हर एक महीना आपका एरिया में जो मीटिंग जो फेस्टिवल होता है, रमजान, बकरीद, बोनालू, तरह गणेश, जो भी मिलादुन्नबी होता, हम लोगों के साथ पुलिस का हमेशा रातों में दिन में पूरा हमेशा बंदोबस्त करते। हमारे साथ बगैर वर्दी का पुलिस का नौकरी करके हम लोगों की सपोर्ट रहता, ऐसा करना बोल के, जो भी मुसलमान हिंदू को किसको भी तकलीफ नहीं होना बोल के पीस कमेटी हम लोग को एडवाइस देता। वो एडवाइस पे हम लोग भी जाते। मीडिया तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज KBN न्यूज़ तरफ से मैं जो भी है ये वेस्ट जोन में कुलसुमपुरा होंदो, आसिफ नगर होंदो और तपाचापुत्रा होंदो, ये पब्लिक के लिए एक ही मैसेज। आज ये जनरेशन में हर एक आदमी के हाथ में स्मार्टफोन रह रहा, वो स्मार्टफोन जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। सब लोगों व्हाट्सअप का OTP नंबर जो भी आ रहा स्पीड से बात करते, लेडीज से बात करते, कंपनी का डायरेक्टर ऐसा बोल के आप लोगों को विदाउट नॉलेज आपका अमाउंट कट हो जा रहे। बहुत नाजायज़ गरीब लोगों के पैसे 40,000, 30,000, 50,000, 1 लाख ऐसा पैसा कट हो जा रहे। हम लोग पब्लिक में ये KBN न्यूज़ की तरफ से मेरी एक ही गुजारिश है, विनती है, जो भी नया आदमी फ़ोन करा आप लोग पहले नहीं उठा तो भी का पासवर्ड, ATM का पासवर्ड, बैंक का डिटेल्स, अदर OTP का नंबर मत बोलो। कोई भी बैंक वाला। सिकंदराबाद छावनी पुलिस ने रामकृष्ण को उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए कंटोनमेंट के नामजद रुकन के तौर पर मुंतखब होने से रोक दिया है। పర్మిషన్ లేదంటే అవునండి, మీరు పర్మిషన్ లేదు, పర్మిషన్ రిజెక్షన్ ఇవ్వండి। ఇప్పుడు యూ ఆర్ అన్ ఆఫీసర్, యూ హావ్ ఎవ్రీ రైట్। పర్మిషన్ స్టార్ట్ చేస్తామనేది అన్న సూచనలు ఇస్తారు। దాన్ని అందరూ
క్రమం తప్పకుండా పాటించాలని కోరుతున్నాం. शमशाबाद RGIA एयरपोर्ट में सूडान की 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से 13 लाख रुपए मालियत की मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियों को भी जब्त कर लिया गया. बादजा कस्टम हुक्काम उन दोनों सूडानी खवातीन से पूछताछ कर रही है. वसीम रिजवी साबिक चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के खिलाफ उनकी मुबैना गुस्ताखाना किताब और बयानात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुराने शहर के फलकनुमा इलाके में एक जबरदस्त फ्लैश एहतजाज किया गया. शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले अवाम ने एहतजाज का सहारा लिया और वट्टेपली से फलकनुमा बस डिपो तक रैली निकाली. सियाह परचम उठाए हुए मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि वसीम रिजवी को सख्त कवानीन के साथ सजा दी जाए क्योंकि वो तौहीन रिसालत में मुलविस है. अवाम ने यूपी शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन के खिलाफ नारे लगाए. फलकनुमा पुलिस की एक टीम को काम में लाया गया और मुजाहिरीन एहतजाज को फौरन बाद मुंतशिर हो गए. मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि किताब के मंदरजात और काबिल एतराज बयानात को इस मकसद के लिए पेश किया गया है. कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को मजरूह करना. उसने हिंदी में एक किताब लिखी थी जिसमें पैगंबर इस्लाम, मजहब इस्लाम और मुसलमानों की तौहीन की है. आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि हमारा ख्याल है कि आंध्र प्रदेश में दारुल हुकूमत की विकेंद्रीकृत की बहुत जरूरत है. हमने पिछले 2.5 सालों में इख्तिदार में आने के बाद तमाम इंतखाबात जीते हैं. हुकूमत इस बिल को वापस लेने जा रही जो पहले पेश किया गया था. अब हम बगैर किसी गलती के नया बिल मुतारिफ करवाएंगे. అన్ని సమాధానాలను బిల్లులోనే పొందుపరిచేందుకు, బిల్లుల్ని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు, అన్ని ప్రాంతాలకు అందరికీ విస్తృతంగా వివరించేందుకు, ఇంకా ఏమైనా మార్పులు అవసరమైతే వాటిని కూడా పొందుపరిచేందుకు ఇంతకు ముందు ప్రవేశపెట్టిన బిల్లును ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకొని ఇంతకు ముందు చెప్పిన అన్ని అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని మళ్ళీ పూర్తి సమగ్రమైన మెరుగైన బిల్లుతో సభ ముందుకు వస్తుంది. విస్తృత విశాల ప్రజా ప్రయోజనాలను కాపాడేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటా ఉన్నాం అధ్యక్ష. థ్యాంక్ యూ. गुज़िश्ता रात श्री सैलम मंदिर के मरकजी सड़क पर एक बड़ा शेर दौड़ता हुआ दिखा गया. एक शेर को मुसाफिरों ने सड़क पार करते हुए देखा. गाड़ी में सवार मुसाफिरों ने इब्तिदा में उससे गाय समझा और गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की. बाद में उसकी शिनाख्त शेर के तौर पर हुई और गाड़ियों को सड़क पर रोक दिया गया. कुछ देर जिंदा बच जाने वालों ने जीपों में खड़े गाड़ियों में गुजारा और श्री सैलम भरमार्मिका और मल्लिकार्जुन स्वामी जो कुछ देर के लिए शेर के हाथों सड़क पर फंसे हुए थे जंगलों तक पहुंच गए और शेर तकरीबन 20 मिनट तक सड़क पर खड़ा रहा और फिर वहां की झाड़ियों से सड़क के उस पार जंगल में चला गया. इस मंजर को कुछ मुसाफिरों ने अपने सेलफोन में भी कैद कर लिया. మనం ఉండేదాన్ని వాళ్ళకి సరిపోయింది చూడు. చెయ్యి దుర్గా మాత దూకుతుంది చూడ ఒక్కసారి అది మరి కనిపెట్టిన వాళ్ళ ఈ వెహికల్స్ వస్తున్నాయి ఆపితే పోతుంది అది. వస్తుంది వస్తుంది. వెళ్ళిపో, పెద్ద పులి ఉంది ఆడ, పెద్ద పులి వెళ్ళిపో, వెళ్ళిపోను. వస్తుందా? వస్తుంది వస్తుంది. అది ఆళ్ళే ఉంది. ఈ రాయిలో అడ్డం అవుతుంది కదా, అది పోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది అన్న. వెళ్ళిపో పులి. నువ్వైతే వద్దాం ఎక్కించుకున్నా ఎక్కించేసుకో. అన్నీ ఉందా? అన్నీ ఉంది. అది సైకిల్ నక్కింది. వెనక్కి ఇస్తున్నా కొంచెం. పోనీ లైట్ పడిందా పోవడం లేదు. చూడు ఇప్పుడు పల్లె పడుతుంది నా. అద్దా వస్తుంది చూడు, వస్తుంది చూడు. అద్దా తీసుకో తీసుకో తీసుకో. తీసినా? ఓకేనా? బాయ్. ఇవ్వని.
अनंतपुर मरवा के करीब हिंदूपुरम कोटनूर तालाब में एक हादसा पेश आया, जहां तोमुकुंटा गारमेंट्स जाने वाली निजी बस पानी में फंस गई। इस दौरान ताहम 30 मजदूरों को मुकामी लोगों ने काफी जद्दोजहद के बाद बचा लिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।